जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवद गीता जी की। संबंध भगवान ने यह दिखलाया कि समस्त जगत मेरे ही स्वरूप है और मुझसे ही व्यापक है। यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि इस प्रकार स्वतः परिपूर्ण और अत्यंत समीप होने पर भी लोग भगवान को क्यों नहीं पहचानते। इस पर भगवान कहते हैं, त्रिभिगुर न मय बरवा विरबी स्वर्वमिद जगत मोहित नबी जानती मम वै परम वयम। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सब संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी कहा नहीं जानता। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सब संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी को नहीं जानता। गुणों के कार्य रूप इन तीनों प्रकार के भाव से ये सब संसार मोहित हो रहा है, इसका क्या अभिप्राय है। पिछले श्लोक में जिन भावों का वर्णन किया है, यहाँ उन्हीं त्रिविध भावों से जगत में मोहित होने की बात कही जा रही है। त्रिवी और गुणमय विशेषणों से यहाँ दिखलाया गया है कि वह सब पदार्थ तीनों गुणों के अनुसार तीन भागों में विभक्त है और गुणों के ही विकार है। एवं जगत शब्द से समस्त सजीव प्राणियों का लक्ष्य कराया गया है, क्योंकि निजीव पदार्थों के मोहित होने की बात तो कही नहीं जा सकती। अतएव भगवान के कथन का यहाँ ये अभिप्राय प्रतीत होता है कि जगत के समस्त देहाभिमानी प्राणी, यहाँ तक कि मनुष्य भी अपने अपने स्वभाव, प्रकृति और विचार के अनुसार अनित्य और दुखपूर्ण इन त्रिगुणमय भावों को ही नित्य और सुख हेतु समझकर इनकी कलिपत रमणीयता और सुख रूप ताकि केवल ऊपर से ही दिखाने वाली चमक दमक के जीवन में परम लक्ष्यों को भूलकर मेरे गुण, प्रभाव, तत्व, स्वरूप और रहस्य के चिंतन और ज्ञान से विमुख होकर विपरीत भावना और असंभावना करके मुझसे अश्रद्धा करते हैं। तीनों गुणों के विकारों में रचे पचे रहने के कारण उनकी विवेक दृष्टि इतनी सुकूल हो गई है कि वह विश्व के संग्रह करने और भोगने के सिवा जीवन का अन्य कोई कर्तव्य या लक्ष्य ही नहीं समझते। तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी हो नहीं जानता, इस कथन का क्या भाव है। इससे भगवान ये दिखलाते हैं कि उन विश्व विमोहित मनुष्य को विवेक दृष्टि तीनों गुणों के विनाशशील राज्य से आगे जाती ही नहीं है। इसीलिए वह इन सबसे समर्था, अतीत, अविनाशी मुझको नहीं जान सकते। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी भगवान ने अपने को शर पुरुष से स्वर्था अतीत बतलाया है। वह शर पुरुष के नाम से जिस तत्व का वर्णन है, उसी को इस प्रकरण में अपरा प्रकृति और त्रिगुणमय भाव कहा है। वहाँ जिसको अशर पुरुष बतलाया है, यहाँ उसी तत्व को परा प्रकृति और मोहित होने वाला प्राणी समुदाय कहा है। और वहाँ जिसको पुरुषोत्तम कहा है, उसी को यहाँ माम पद से वर्णन किया गया है। इस प्रकार भगवान को पुरुषोत्तम न जानने ही गुणों से अतीत और अविनाशी न जानना है।